बीजेपी ने अध्यादेश के खिलाफ लिखे पत्र पर साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि सीएम को लिखे गए पत्र में पहले इन लोगों को अध्यादेश पढ़ लेना चाहिए था। दरअसल ये लोग चाहते हैं कि यूपी की बहन बेटियों के साथ अन्याय हो। लखनऊ में युवा एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने युवाओं से की जागरूक रहने की अपील। कहा, युवा पीढ़ी को रहना चाहिए हमेशा नशे से दूर, अपनी प्रतिभा से रख सकते हैं उज्जवल भविष्य की नींव। कानपुर में गायत्री प्रजापति के सीए के घर पर भी ईडी का छापा। बेनामी संपत्ति और हवाला ट्रेडिंग की जांच कर रही है ईडी। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति और उसके बेटे पर कसा ईडी का शिकंजा। लखनऊ अमेठी के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। प्रयागराज में एक बार फिर चला माफिया के अवैध निर्माण पर बुलडोजर। अतीक अहमद के गुर्गे आशिफ उर्फ मल्ली का अवैध निर्माण ध्वस्त। धूमनगंज के उमरी गांव में कार्रवाई हुई। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस बल में 40% की बढ़ोतरी का दिया गया प्रस्ताव। जेवर में 5 नए थानों के गठन की भी तैयारी। कमिश्नरी सिस्टम का 1 साल पूरा होने पर संवाद कार्यक्रम में बोले आलोक सिंह, संगठित अपराध पर कसी लगाम। चित्रकूट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पयस्वनी पुल का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। किसानों से संवाद के दौरान कहा, पीएम मोदी ने किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजे। काशीपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का जोरदार स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के बीच फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बंशीधर भगत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। काशीपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को काले झंडे दिखाने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार। कुछ देर बाद ही सभी कार्यकर्ताओं को चेतावनी देकर छोड़ा गया। गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन खत्म करने गई पुलिस से भी कार्यकर्ताओं की झड़प। पुलिस ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। महोबा में गाय बचाओ किसान बचाओ अभियान के तहत प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। कुशीनगर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 18 दिसंबर की घटना का वीडियो आया सामने। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। हरियाणा और यूपी के बागपत के किसानों के बीच सीमा विवाद। नंगला बहलोलपुर के हरियाणा के किसानों ने करीब 25 बीघा फसल उजाड़ दी और विरोध करने पर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कोविड वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगी की कोशिश। कानपुर में कई लोगों से फोन कर ठगने की हुई कोशिश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। सटोरियों के खिलाफ कई थानों की पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। 4 सटोरी गिरफ्तार। 2 करोड़ 6 लाख रुपए की नकदी बरामद। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर ठेकेदार से परेशान फल विक्रेता वेंडर्स ने शुरू की हड़ताल। बंद रही प्लेटफॉर्म पर फल की दुकानें। रेल प्रशासन ने पूरे मामले पर पल्ला झाड़ते हुए जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। महोबा में ट्रैफिक पुलिस की सक्रियता से किडनैपिंग की कोशिश नाकाम। वकील को किडनैपर से बचाया गया। आरोपी फरार हुआ। महोबा में गाय बचाओ किसान बचाओ अभियान के तहत प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ। कई कांग्रेस नेता हिरासत में। धारा 144 के उल्लंघन का आरोप है। शामली में भारतीय किसान यूनियन के नेता ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। कुलदीप पवार ने कहा कि अगर किसानों पर दबाव बनाया गया तो पशुओं के साथ थाने में धरने पर बैठ जाएंगे। अल्मोड़ा में जगेश्वर महोत्सव का आयोजन किया गया और इस मौके पर योग, साइकिल दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा। काशीपुर में 2 युवकों पर महिला सब इंस्पेक्टर से फोन पर अश्लील बातें करने का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ललितपुर में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 18 किलो गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत 3 लाख रुपए। फिरोजाबाद में पुलिस ने डकैती की प्लानिंग कर रहे 5 डकैतों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से 1 कार, 5 हथियार और कारतूस बरामद। संभल के रजपुरा थाना इलाके के कौरा गांव में दबंगों ने एक परिवार पर किया हमला। एक महिला समेत 2 लोग घायल हुए। घटना का वीडियो वायरल। वाराणसी में 76 लाख रुपए का सोना सीज हुआ। बाबतपुर एयरपोर्ट पर दुबई से आए हुए 2 यात्रियों के पास से सोना पकड़ा गया। ट्रॉली बैग में छिपाकर ला रहे थे सोना। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर पथराव। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केशव सदन में निर्माण को लेकर हुआ था विवाद। नोएडा में मध्य प्रदेश पुलिस की एसआई से पिस्टल लूट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के सेक्टर 5 से हुई आरोपी की गिरफ्तारी। 18 दिसंबर को हुई थी पिस्टल की लूट।
फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक का निधन। हार्ट अटैक की वजह से सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक की मौत हुई। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं का जाना हाल, रैन बसेरे में ही निपटाया फाइलों का काम। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में मिट्टी से बना मकान गिरा, दबने से 5 साल के मासूम की मौत हुई। सभी घायल अस्पताल में भर्ती। नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई का वीडियो हुआ वायरल। कर्मचारियों ने खुद बैंक के बाहर फैलाया कचरा, फिर बैंक पर लगाया 25,000 का जुर्माना। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन अध्यादेश 2020 का किया विरोध। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा, यूपी में सभी मठ और मंदिर सुरक्षित हैं। लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश जख्मी। व्यापार मंडल नेता सुजीत पांडे की हत्या के मामले में वांटेड थे आरोपी। फर्रुखाबाद में कोतवाली सोनो क्षेत्र के आगरा बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार यूपी रोडवेज बस और पिकअप में टक्कर, 2 श्रद्धालुओं की मौत, 17 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में 4 एकड़ भूमि पर पॉलिनेटर पार्क विकसित हुआ। परागण करने वाले जीवों का होगा संरक्षण। तरह तरह की लगाई गई हैं वनस्पतियां। उधम सिंह नगर में अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई। अवैध मिट्टी खनन में लगी 3 ट्रॉलियों को पुलिस ने पकड़ा, आरोपी फरार। नोएडा के सेक्टर 7 में देर रात कबाड़ की गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीतापुर के बिस्वा कोतवाली इलाके में खंबापुरवा के पास सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक के आमने सामने से टक्कर। हादसे में 8 मजदूर घायल। चित्रकूट में प्रसिद्धपुर गांव में पुरानी रंजिश में कांग्रेस नेता और एक अन्य की हत्या। मृतकों के परिजनों ने हमलावर के घर को आग के हवाले किया। जानकारी के मुताबिक हमला करने वाले शख्स पर कई केस दर्ज हैं। रुद्रपुर में रंगदारी मांगने का मामला आया सामने। बदमाशों ने दुकान में जमकर की तोड़फोड़ और कई राउंड फायरिंग। व्यापारी से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। देहरादून में हिंदू युवती के धर्मांतरण मामले में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत पहला केस दर्ज हुआ। मुफ्ती समेत 4 लोगों पर केस हुआ। उत्तराखंड में कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा पर पड़ा बड़ा असर। छात्र छात्राओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप पर भी असर। देहरादून में इस सत्र की स्कॉलरशिप अब तक वितरित नहीं की गई। नए साल पर बड़ी संख्या में पर्यटक देहरादून और मसूरी का रुख कर रहे हैं। प्रशासन के सामने कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना बड़ी चुनौती है। मसूरी में तैनात की गई अतिरिक्त फोर्स। उधम सिंह नगर के किच्छा खटीमा सितारगंज में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट। प्रशासन की अनुमति के बिना पार्टी के आयोजन पर प्रतिबंध। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में अगले 3 दिनों में और गिरेगा पारा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में बीजेपी युवाओं को देगी मौका। 3 जनवरी को प्रदेश कार्यालय पर पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। बाइक वोट केस में ईओडब्ल्यू ने तेज की जांच। मुख्य आरोपी संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल की जल्द हो सकती गिरफ्तारी। आरोपियों तक पहुंचने के लिए एसटीएफ की मदद भी ले रही है ईओडब्ल्यू। ब्रिटेन से उत्तराखंड आए 227 यात्रियों में से 33 यात्रियों को अभी भी नहीं खोज पाया है स्वास्थ्य विभाग। 194 यात्रियों के सैंपल पुणे लैब भेजे गए। स्मार्ट मीटर केस से जुड़ी हुई एसटीएफ जल्द रिपोर्ट सीएम को सौंपी। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट पर कल देर शाम हुई उच्च स्तरीय बैठक। रिपोर्ट में विभागीय लापरवाही का जिक्र किया गया। 1 जनवरी से टोल से गुजरने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया है। बिना फास्टैग के टोल से गुजरने पर लगेगा डबल जुर्माना। बिकरू कांड में शहीद सीओ की बड़ी बेटी ने ओएसडी के पद के लिए किया आवेदन। मृतक आश्रित कोटे के तहत किया आवेदन। पुलिस ऑफिस में सौंपे दस्तावेज। चीन और पाकिस्तान को रक्षा मंत्री की कड़ी चेतावनी। आतंकवाद और घुसपैठ बर्दाश्त नहीं। भारत घर में घुसकर मारने में सक्षम। देश के पास विस्तारवाद की नीति को जवाब देने की ताकत। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का फिर विवादित बयान। भारत को चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनने की सलाह दी। सरकार पर जम्मू कश्मीर में व्यापार के रास्ते बंद करने का लगाया आरोप। श्रीनगर के लावपुरा इलाके में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी। सर्च ऑपरेशन जारी। देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में बदलाव। 8.2 किलोमीटर से घटाकर 3.3 किलोमीटर की गई परेड की लंबाई। शामिल होने वाले लोगों की संख्या में भी कटौती।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर पाकिस्तान की बौखलाहट। 18 वर्षों में सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन, 5100 बार की गई फायरिंग, 36 लोगों की मौत, 130 से ज्यादा घायल।